एक सत्संगी बहन थी, मीरा, जिसका अपने बाबा जी के प्रति गहरा लगाव और अटूट विश्वास था। हर सुबह अमृतवेला में उठकर सिमरन और भजन करना, दिन में सत्संग सुनना और जब भी अवसर मिले डेरे में सेवा करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके लिए गुरु ही जीवन का आधार थे। गुरु की छवि उसकी आंखों में बसती थी और उनका नाम उसकी हर सांस में गूंजता था। इसी बीच डेरे में एक बड़ा विशेष सत्संग कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। देश विदेश से संगतें आने वाली थीं। लोग कह रहे थे, बाबा जी कई दिनों तक दर्शन देंगे। मीरा के दिल में उत्साह उमड़ आया। उसने महीनों पहले ही तैयारी शुरू कर दी, नौकरी से छुट्टी ली और अपना नाम लंगर सेवा के लिए लिखवा दिया। उसे लगता था, गुरु के घर में सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। वह दिन रात बस एक ही ख्याल में डूबी रहती, कैसे मैं डेरे की पवित्र धरती पर पहुंचूंगी, गुरु के दर्शन करूंगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाऊंगी। कार्यक्रम में जाने में अब बस 2 दिन शेष थे। सारा सामान तैयार था, मन पक्षी की तरह उड़ता फिर रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली शांति अम्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वो अकेली बुजुर्ग महिला थी, बच्चे बाहर रहते थे, हफ्तों में कभी कभी फोन कर लेते थे। थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की होने के कारण मोहल्ले में कोई उनसे अधिक बात नहीं करता। मीरा भी बस नमस्ते कर आगे बढ़ जाती थी। पर उस शाम जब उनके घर से कराहने की आवाज आई तो मीरा का मन न माना। उसने दरवाजा खटखाया, कोई जवाब नहीं। धीरे से दरवाजा खोला तो देखा शांति अम्मा जमीन पर पड़ी थीं, तेज बुखार में तप रही थीं और लगभग बेहोश थीं। मीरा ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने बताया, गंभीर निमोनिया है, लगातार देखभाल जरूरी है। बच्चों को फोन किया गया पर वे बोले, हम कुछ दिन पहले नहीं सकते, कृपया आप ही संभाल लीजिए। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका अरमान था डेरे में जाकर सेवा और दर्शन करने का, और दूसरी तरफ एक असहाय बीमार महिला जो उसकी ओर देख रही थी। मीरा भीतर से टूट गई। वह सोचने लगी, हे बाबा जी, ये कैसी परीक्षा है, मैं तो महीनों से आपके दर्शन को तरस रही थी। उस रात शांति अम्मा की हालत बहुत खराब थी। मीरा पूरी रात जागती रही, उनके माथे पर पट्टियां रखती, दवा देती और उनकी देखभाल करती रही। शरीर तो वहां था, लेकिन मन डेरे में भटक रहा था। उसे लगता, इस समय तो संगतें पहुंच चुकी होंगी, हर ओर राधा स्वामी के जयकारे गूंज रहे होंगे और मैं यहाँ अंधेरे कमरे में बैठी हूँ। अगले दिन उसने भारी मन से अपना बैग खोलकर सामान अलमारी में रख दिया। डेरे जाने का विचार त्याग दिया। वह सेवा तो कर रही थी, पर मन में शिकायत थी, बाबा जी, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दूर रखा। एक दिन शांति अम्मा को थोड़ी होश आई। कमजोर आंखों से उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो। मीरा ने कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपके बच्चे बाहर हैं, इसलिए इंसानियत के नाते। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पराई लड़की मेरी सेवा कर रही है। तू जरूर किसी देवी का रूप है। मीरा मन में बोली, नहीं अम्मा, मैं तो बदनसीब हूं जो अपने गुरु के पास नहीं जा सकी। उसी शाम मीरा ने फोन पर सत्संग लगाया। हुजूर महाराज जी की आवाज गूंज उठी, ओपन कोट, तुम मुझे डेरे में, तस्वीरों में या सत्संग घर में ढूंढते हो, पर मैं तो हर उस जीव में हूं जो दुखी है, जो जरूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है, किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग है, किसी बीमार की पीड़ा कम करना ही मेरी असली सेवा है। सेवा करने के लिए तुम मीलों का सफर तय करते हो, जबकि सेवा तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। क्लोज कोट। ये शब्द तीर की तरह मीरा के दिल में उतर गए। आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा, बाबा जी सीधा उसी से बात कर रहे हैं। अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। शांति अम्मा का कमरा अब उसके लिए पवित्र स्थान बन गया। उनका बिस्तर, गुरु का आसन। भोजन बनाते समय उसे लगता जैसे बाबा जी के लिए भोग बना रही है। जब उनके पैर दबाती तो लगता गुरु के चरणों का स्पर्श कर रही है। धीरे धीरे अम्मा का स्वभाव भी बदलने लगा। उनकी आंखों में शांति और स्नेह उतर आया। कुछ दिनों बाद डेरे से उसकी सहेली का फोन आया, मीरा, अगर तू यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आज बाबा जी ने लंबे समय तक दर्शन दिए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि ठीक से देख भी न पाए। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो यहीं से दर्शन कर लिए। सहेली चौंकी, क्या मतलब। मीरा ने शांति अम्मा के शांत सोते चेहरे को देखा और कहा, मेरे गुरु चलकर मेरे घर आ गए हैं, मैंने उनकी सेवा भी की और दर्शन भी पाए। उस रात जब मीरा भजन कर रही थी, कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई। एक हल्का प्रकाश चारों चमक उठा।
उसने आंखें बंद की और देखा बाबा जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं उसी छोटे कमरे में, अम्मा के सिरहाने। भीतर से आवाज आई, तूने मुझे पा लिया है, तूने सच्ची सेवा की पहचान कर ली है, मैं सदा तेरे साथ हूं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया, गुरु या परमात्मा कहीं बाहर नहीं ना, वे हर उस हृदय में है जो प्रेम और सेवा से भरा है।